आप देख रहे हैं नेशन टुडे। स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता जया पांडे। देश प्रदेश में आए दिन दुनिया की खबरें आती रहती हैं। लोग कैंडल मार्च निकालते हैं और सड़कों पर उतरते हैं, पर इन सबका नतीजा सिफर ही होता है। आज मध्य प्रदेश को ही देखें तो इस प्रदेश में की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। हाल ही में मंदसौर, सागर, कटनी और उज्जैन सहित कई शहरों में मासूमों के साथ की खबरें आई। संतोषजनक बात यह रही कि इन कुछ मामलों में कोर्ट ने जल्दबाजी दिखाई और दरिंदों के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला भी दिया। आज हम इसी मुद्दे पर खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। दरिंदों की खैर नहीं। शुरुआत करेंगे उज्जैन से आए हालिया फैसले की, जहां 4 साल की मासूम के साथ के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज विकास शर्मा ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर 25 साल के आरोपी राजेश जायसवाल को मृत्यु तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। जितेंद्र जुड़े हैं हमारे साथ भोपाल से, विनोद शर्मा ग्वालियर से और श्रेया पांडे बिलासपुर से। आगे आपके पास हम आए उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिलासपुर के सरकिट्टे इलाके में मंगलवार रात एक शख्स ने महिला के साथ युवती की तरफ से हो हल्ला करने पर लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की। बाद में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शख्स को हिरासत में ले लिया। सबसे पहले भोपाल का रुख करते हैं। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जिस तरह से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, मध्य प्रदेश नंबर 1 है पिछले कुछ दिनों से। एक के बाद एक इस तरह के फैसले आ रहे हैं जिसमें मौत की सजा या उम्र कैद की सजा हो रही है। इसके बावजूद भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इस पर क्या कहना है पुलिस प्रशासन का, एक्सपर्ट्स का? बिल्कुल, देखिए लगातार फैसले सामने आ रहे हैं जिसमें मौत की सजा बताई जा रही है, कभी आजीवन कारावास की सजा आती है। जितेंद्र आपके पास वापस लौटेंगे। श्रेया का रुख कर लेते हैं। श्रेया पांडे बिलासपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्रेया, जिस तरह से सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाए जाते हैं, इतने कड़े फैसले आते हैं जिसमें मौत की सजा होती है या फिर उम्र कैद की सजा होती है, फांसी सुनाई जाती है, फिर भी जो वहशियत है दरिंदों के अंदर वो कम नहीं हो रही है और मध्य प्रदेश इसमें नंबर 1 है। क्या कहना है यहाँ लोगों का, पुलिस प्रशासन का? से विनोद शर्मा हमारे साथ हैं। श्रेया, फिर से आपके पास वापस लौटेंगे। ग्वालियर का रुख कर लेते हैं, वहां से विनोद शर्मा हमारे साथ हैं। विनोद, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बलात्कार के मामले सामने आए, जो कि 4882 थे और अभी भी ये नंबर 1 बना हुआ है। लगातार फैसले इस तरह के आ रहे हैं, इसके बावजूद भी इतने आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपके साथ एक्सपर्ट हैं, आप उनसे जानिए कि लूप होल्स कहां है आखिर। जिस तरह से प्रक्रिया की बात हो रही है विनोद, बिल्कुल हम यहाँ ये जानना चाहेंगे कि एग्जीक्यूशन में कहाँ प्रॉब्लम है। जिस तरह से बता रहे हैं जो एक्सपर्ट आपके साथ हैं, उनका ये कहना है कि सिर्फ सरकार नहीं, संस्कार जो है वो भी मजबूत होने चाहिए, तब जाके इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी। लेकिन जिन मामलों में पॉक्सो के तहत, जिसमें मासूम बच्चियां शामिल हैं, उनको फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा हो रही है, लेकिन आप जिस तरह से उनसे बात कर रहे हैं कि ये हो नहीं पा रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, तो ये एग्जीक्यूशन, क्या कानून में बदलाव की और जरूरत है और कड़े कानून की जरूरत है? उसके लिए देखिए अभी सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी फांसी की पुष्टि कर दी है। अब दया याचिका माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास यदि जाती है या बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लब्बोलवाब यही है कि काफी जटिल है प्रक्रिया और काफी लंबा वक्त इसमें लगता है और कहीं ना कहीं जो हमारे कानून में लूप होल्स हैं, एग्जीक्यूशन में जो लूप होल्स है, उसका भी फायदा वो उठाने के लिए तैयार रहते हैं। एक बार फिर से हम भोपाल चलते हैं। जितेंद्र हमारे साथ हैं। जितेंद्र, आपके साथ कुछ लड़कियां, कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि जब भी इस तरह के मामले होते हैं या कोई बड़ा मामला आ जाता है तो लोग सड़कों पर उतरते हैं, लगातार धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, तमाम चीजें होती हैं, फांसी की सजा की मांग भी होती है, लेकिन आखिरकार वो ऐसा क्या है, वो ऐसी कौन सी चीज है कि ये आंकड़े थमते नहीं हैं, घटनाएं एक के बाद एक लगातार होती रहती है? जितेंद्र, इनसे ये एक अहम सवाल पूछिए कि क्या ये भी अपने घरों में, अपने आसपास, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में इस तरह की स्थिति कहीं ना कहीं देखती है कि जो बदलाव होना चाहिए था, वास्तव में पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, इसके बावजूद भी उनके घरों में कुछ बेसिक बदलाव जो होने चाहिए थे वो ज्यादातर नहीं हुए हैं। लड़के और लड़कियों की परवरिश में, स्कूल में, घर के बाहर, समाज में, हर जगह जो नजरिया है वो पूरी तरह से नहीं बदला है और इसका भी कहीं ना कहीं इसका असर है कि इस तरह की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। इनसे पूछिए जितेंद्र। बिल्कुल, विनोद शर्मा का रुख कर लेते हैं। ग्वालियर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं सारी स्थिति का। बिल्कुल विनोद, आपसे जानना चाहेंगे, आपके साथ एक्सपर्ट भी हैं, हालांकि वो लूप होल्स को नहीं मान रहे, कानून में बदलाव को, एग्जीक्यूशन को वो नहीं मान रहे, इसके बावजूद भी उनसे अब ये जानने की कोशिश कीजिए कि कानून में फास्ट ट्रैक तो बना दिया गया, पॉक्सो तो बना दिया गया, लेकिन उसका क्या फायदा वास्तव में हो पा रहा है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो आंकड़े आ रहे हैं वो मासूमों के साथ ही आ रहे हैं, वो 5 साल, 4 साल, 3 साल की बच्चियों के साथ ही इस तरह के आंकड़े बढ़ रहे हैं।
जितेंद्र, विनोद, श्रेया, आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, लोगों से बातचीत की, आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नेशन टुडे पर खबरें लगातार जारी हैं।